सेक्रेटेरिएट का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है, तो वो ऑर्गेनाइजेशनली किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड होती है। पहला तो यही पॉइंट है कि प्राइम मिनिस्टर इसके हेड होते हैं कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के, और इनको असिस्ट करते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हुए कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के, और ये सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट भी होते हैं पूरे देश में। इस बॉडी के 3 विंग्स होते हैं। जो ब्यूरोक्रेसी है वो अपने आप को 3 विंग्स में बांट लेती है, सेक्रेटेरिएट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कैबिनेट जो कैबिनेट है फुल कैबिनेट उसको भी, और कई बाकी काम होते हैं उसके लिए। मेन सिविल विंग होता है, सेक्रेटेरिएट सर्विस प्रोवाइड करता है कैबिनेट और कैबिनेट कमिटीज के लिए। तो ये वो काम करता है जिसके लिए कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ओरिजिनेट हुआ था, तो सबसे पहले। और फिर ये रूल्स भी फ्रेम करता है बिजनेस के, यूनियन गवर्नमेंट में किस तरीके से बिजनेस ट्रांसैक्ट होगा, कैसे फाइल मूव करेगी, उसके लिए भी ये रूल्स वगैरह बनाते रहते हैं। तो ये मेन सिविल विंग है, ये फंक्शन के लिए ही इसका ओरिजिनेट हुआ था, ओरिजिन था। मिलिट्री विंग, तो मिलिट्री विंग जो है ये सेक्रेटेरिएट सर्विस प्रोवाइड करता है डिफेंस कमिटी ऑफ कैबिनेट को, मिलिट्री अफेयर्स कमेटी को, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को। तो अभी मिलिट्री अफेयर्स कमेटी तो नहीं है, पर डिफेंस कमेटी तो है, जिसमें डिफेंस मिनिस्ट्री भी होते हैं। डिफेंस मिनिस्टर जो है हमारे राजनाथ सिंह, और प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं। तो वो कमेटी के लिए ये सेक्रेटेरिएट सर्विस प्रोवाइड करता है, जो मिलिट्री विंग है। और फिर एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बॉडी है, वो भी सिक्योरिटी डील करती है पूरे भारत की, उसमें न्यूक्लियर एस्पेक्ट भी आ जाता है, सभी एस्पेक्ट आ जाते हैं। तो वो बॉडी को भी ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फिर एक तीसरा विंग है इंटेलिजेंस विंग। ये 3 विंग्स हैं कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के। ये असिस्टेंस प्रोवाइड करता है जॉइंट इंटेलिजेंस कमिटी को। तो इस जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी में होता क्या है कि जो भी इंटेलिजेंस होती है, आईबी की, रॉ की, मिलिट्री इंटेलिजेंस होती है, उसको इकट्ठा करके डिसीजन लिए जाते हैं। फिर इसमें कुछ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं, जो मेन सेक्रेटेरिएट के अलावा होती हैं। तो कुछ बॉडीज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जैसे डायरेक्टर जनरल ऑफ सिक्योरिटी हैं, सिक्योरिटी रिलेटेड एस्पेक्ट्स देखते हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है। अगर आपने एक था टाइगर मूवी देखी है, तो जो सलमान खान है वो रॉ के ऑफिसर हैं। तो ये भी एक्सटर्नल इंटेलिजेंस जो एजेंसी है, ये कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का ही पार्ट है, उसके अंडर काम कर रही है। ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी, इसकी डिस्कशन हमने पूरी की है ऊपर। आईबी वगैरह रॉ यहाँ पे इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते हैं। फिर एक स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप होता है जो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी वगैरह को देखते हैं, वो भी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंडर आते हैं। इसमें कई सारी बहुत और ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, तो वो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन मोटा मोटा बता देते हैं कि मिलिट्री विंग, इंटेलिजेंस विंग और मेन सिविल विंग के अलावा भी कुछ बॉडीज होती हैं। इसको हेड कौन करता है? कैबिनेट सेक्रेटरी। और ये जो बंदा है ये सक्सेसर है किसका? सेक्रेटरी ऑफ वाइस रॉयस एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का सेक्रेटरी होता था उसका ये सक्सेसर था। और 1946 में ये बंदा आया, 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तब कैबिनेट सेक्रेटरी का ऑफिस था। ये इवॉल्व किस ऑफिस से हुआ? एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सेक्रेटरी के ऑफिस से। और हमें ये बात फिर से रिपीट करनी होगी, पिछले वीडियो में भी की है। एक बंदे के पास 2 डेजिग्नेशन थी, प्राइवेट सेक्रेटरी टू वाइसरॉय भी वही बंदा था, और सेक्रेटरी टू एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी। तो वो 2 डेजिग्नेशन थी एक बंदे के पास, वो अभी 2 बंदों के पास चली गई हैं। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का सेक्रेटरी का काम करते हैं वो है कैबिनेट सेक्रेटरी, मॉडर्न टाइम्स में वो इवॉल्व हुई है पोस्ट। और दूसरा बंदा प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो पीएमओ को हेड करता है। पीएमओ और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में काफी टसल चला है 1970s 80s में पावर को लेके। अपॉइंटमेंट इनका किया जाता है करियर के एंड में। तो जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं जिनकी ऑलरेडी सर्विस है 30 साल 32 साल, वो इस पोस्ट पे पहुंचते हैं, और उनका टेन्योर बहुत कम होता था, 3 साल से भी कम। 1991 से 96 के बीच में 4 कैबिनेट सेक्रेटरीज आए, तो बहुत सारे सेक्रेटरीज रिटायर हो गए, क्योंकि रिटायरमेंट के नजदीक अपॉइंट किए गए। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने ये रिकमेंड किया है
कि 3 साल का टेन्योर होना चाहिए मिनिमम। और एक क्रिटिसिज्म ये भी है इसमें, फेवरेटिज्म आता है। तो फेवरेटिज्म तो प्रैक्टिस होता है, प्राइम मिनिस्टर की पर्सनल चॉइस होती है। प्रेजेंटली 4 ईयर का टेन्योर होता है कैबिनेट सेक्रेटरी का, तो 4 सालों के लिए नियुक्त होते हैं अभी के लिए। इनके फंक्शंस वही कैबिनेट सेक्रेटेरिएट वाले, क्योंकि वही बॉडी को हेड कर रहे हैं। ये सेक्रेटरी होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। तो सेक्रेटरी टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जैसे सेक्रेटरी टू एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता था पहले, तो ये पोजीशन है इनकी। फिर ये कैबिनेट और कैबिनेट कमेटी के साथ रखते हैं, जिस पे डिसीजन चाहिए होता है कैबिनेट या कैबिनेट कमेटी का। तो ये एनालाइज करते हैं कि इस मुद्दे पे डिसीजन चाहिए, वो सामने रखते हैं। ये सारी कैबिनेट मीटिंग्स में ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये ऑफिसर्स है, इतने इंपॉर्टेंट ऑफिसर हैं कि कैबिनेट कमेटी में भी कैबिनेट मंत्रियों के बीच में जाके मौजूद होते हैं। और सारे सिविल सर्विसेज के ये हेड हैं। आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इस तरीके की सर्विसेज के भी यही हेड है, तो सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट है। चेयरपर्सन होते हैं सभी कमिटी, इसके जो भी सेक्रेटरीज की कमिटीज बनती हैं उसके चेयरपर्सन होते हैं और उसको प्रिजाइड करते हैं। फिर कोऑर्डिनेशन का फंक्शन है इनका, के मिनिस्ट्रीज में कोऑर्डिनेशन इंश्योर करते हैं ये कैबिनेट सेक्रेटरी। फिर लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि ये डिफिकल्टीज रिजॉल्व करते हैं, कोई डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने में कोई डिफिकल्टी है या डिले है एडमिनिस्ट्रेशन में। और चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट्स के बीच में हो, कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के दो डिपार्टमेंट्स है, या डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ है और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, उसका कोई मुद्दा है, या कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में मुद्दा है, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फिर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जो अफेक्ट करते हैं मल्टीपल डिपार्टमेंट्स को, मतलब कोई डिसीजन है जिसका अफेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के 2-4 डिपार्टमेंट्स पे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के 2-4 डिपार्टमेंट्स पे, तो 7-8 डिपार्टमेंट्स पे उसका इफेक्ट है पॉलिसी का, उसका प्रोग्रेस ये मॉनिटर करते हैं कि क्या आउटकम आ रहा है। तो ये इनके फंक्शंस में आ गया। इनका अगर रोल देखना हो तो ये एक तरीके से पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव के बीच में लिंक है। तो जो पॉलिटिकल कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी हैं, उनके सेक्रेटरी होते हैं जैसे, तो मंत्री जो है और ब्यूरोक्रेसी है उसके बीच में एक लिंक है, क्योंकि यही है जो कैबिनेट मीटिंग्स में कैबिनेट के बीच में जा बैठते हैं, और ये ब्यूरोक्रेसी का भी पार्ट है। और एक तरीके से एक दूसरे के जो व्यू पॉइंट है वो रखते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का व्यू पॉइंट परमानेंट एग्जीक्यूटिव के सामने या सेक्रेटरीज के सामने, और परमानेंट एग्जीक्यूटिव का पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के सामने जो भी एडवाइजरी होती है। फिर ये लिंक है कैबिनेट और मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स में भी, क्योंकि ये सेक्रेटरी होते हैं कैबिनेट के। तो कैबिनेट जो मंत्री हैं 31, उनका, और मिनिस्ट्रीज और जो डिपार्टमेंट्स है उनका जो जो ज्यूरिसडिक्शन है उसमें ये लिंक प्रोवाइड करते हैं। ये लिंक होते हैं, जो कैबिनेट के डिसीजंस हैं वो मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को सर्कुलेट करते हैं। जो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स के मुद्दे होते हैं जिसपे कोई इशू पे कैबिनेट का डिसीजन चाहिए होता है, वो मुद्दे मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट से उठा के ये कैबिनेट के सामने रखते हैं। तो वहां भी ये लिंक है। ये प्रिंसिपल स्टाफ एडवाइजर होते हैं प्राइम मिनिस्टर के। और कैबिनेट और कैबिनेट कमिटीज के जो भी पॉलिसी मैटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जिस पे डिसीजन चाहिए, वो रखते हैं मीटिंग्स के सामने। जो इंदिरा गांधी थी तब कैबिनेट मिनिस्टर का ऑफिस स्ट्रांग था, वो पीएमओ से सारा कुछ रन कर, सर ऑफिसर होते थे तब। कैबिनेट सेक्रेटरी की पोस्ट जो है वो सेक्रेटरी से नीची हो गई, जबकि कैबिनेट सेक्रेटरी सबसे में चाहिए। तो ये कह सकते हैं जो रोल एंड पावर है कैबिनेट सेक्रेटरी का, ये पर्सनैलिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर पे डिपेंड होता है। अगर प्राइम मिनिस्टर बहुत डिक्टेटोरियल तरीके से बिहेव कर रहा है, कई बार वो पीएमओ को ज्यादा पावर देता है, जैसे राजीव गांधी जी थे, वो उन्होंने भी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट से ज्यादा पीएमओ को इम्पोर्टेंस दी, या अपने ऑफिसर्स लेके आए प्लानिंग कमीशन में। तो वो डिसीजंस ले रहे थे, वो कैबिनेट से भी ज्यादा पावरफुल बन गए थे। और कैबिनेट सेक्रेटरी से ज्यादा पावरफुल उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीएमओ होता था। तो अभी जो पर्सनैलिटी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, उन्होंने तो अभी बैलेंस रखा है कि कैबिनेट सेक्रेटरी के भी इम्पोर्टेंस है।
और ये सीनियर मोस्ट पोस्ट है इंडिया में, इसलिए इसका रोल सारे सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी जितने भी हैं उनसे तो ज्यादा होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल पोस्ट होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पीएमओ के पास ज्यादा पावर्स हो कैबिनेट से, और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वो कैबिनेट सेक्रेटरी से पावरफुल हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि सीनियर मोस्ट ऑफिसर होते हैं ये कैबिनेट सेक्रेटरी जो होते हैं, और उनकी पोजीशन अंडरमाइन एक लोकतंत्र में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलना है, हायरार्की के हिसाब से चलना है।